बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में जिसने मखलूक से मांगा वो खालिक के दरवाजे से अंधा है। हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। अपने मुर्शद से तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं पिलाती। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है तब इंसान सबब का गुलाम नहीं रहता। अपने कानों से वसवसों की रुई निकाल दो ताकि तुम्हारे कानों में आसमानी आवाजें आ सकें। इस दुनिया में वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटना टेकने पर मजबूर कर दें तो तुम जान लो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। इस दुनिया में टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है, क्योंकि खुशनसीब है वो इंसान जिसकी रूह खुदा के लिए रोती है। हर दिल में एक खिड़की होती है जिससे आप अपने दिल से दूसरे के दिल में देख सकते हैं। इस दुनिया में इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो तुम अपने दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत का बीज बो दो। मौलाना रूमी कहते हैं, खुदा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत का इंतखाब किया। 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। शक और खौफ दिल की दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। जब तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। इबादत का कोई असूल नहीं होता, क्योंकि वो हर उस आवाज को सुनता है जो कि मुखलिस दिल से निकली हो। मिटाकर अपनी हस्ती को सरापा जुस्तजू हो जा, तू जो चाहेगा वो होगा, बस जो वो चाहता है तू वो हो जा। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ वक्त गुजार रहे हो। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ा के उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासले ही कितने अच्छे थे और कितनी इज्जत थी। इस दुनिया में मजबूत रहो, क्योंकि जिंदगी कमजोर लोगों को कबूल नहीं करती। तरबियत ही सब कुछ है, क्योंकि तरबियत के बगैर इल्म भी मायने नहीं रखता। किरदार अच्छा हो तो लोग आपकी कब्र का रास्ता पूछ के आपके पास पहुंच जाते हैं। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो छिपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। जहाँ तारीफ करना हो वहाँ बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, और जहाँ बुराई करने की बात आए वहाँ गूंगे भी बोल उठते हैं। अपनी पैदाइश और मौत पर इख्तियार ना रखने वाला शख्स जब ये कहता है कि मैं सब कर सकता हूँ, तो उससे बड़ा अहमक और कौन हो सकता है। तमाम कमालात में बड़ा कमाल अदाब करना है, और तमाम मुश्किलातों का हल सब्र करना है। इस दुनिया में हम आराम की आरजू में बेआराम होकर रह जाते हैं। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो अमीर यकीनन बदहज़मी से मरेगा। इस दुनिया में एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं, बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। आंसू वो खून है जिसे गम पानी बना देता है। इस दुनिया में दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिलों को समझना ही
आपको इस दुनिया में अहम बनाता है। ये जान लो कि इस दुनिया में डर होता ही नहीं है, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है, क्योंकि खतरा एक हकीकत है और डर तो सिर्फ एक ख्याल है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। अल्लाह वालों की बातें दिल को सुकून अता करती हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारी रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझो। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता, तो खुदा ने जवाब दिया कि जो मुझे जान लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। इस दुनिया में जाहिल अगरचे तुमसे हमदर्दी जाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। अहमक, बदफितरत और कमीने इंसान से अगर कोई भलाई करो तो, लेकिन उसकी शर से आप बच नहीं सकते। ए इंसान, तेरा हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज मत बो, क्योंकि वो जाहिर होकर रहेगा। इस दुनिया में आलिम को देखना भी एक इबादत होती है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। जो आज मुफ्त की नसीहत को कबूल नहीं करेगा, कल उसी को उससे महंगे दामों पर अफसोसन उसे खरीदना पड़ेगा। इस दुनिया में जो कमालात अल्लाह ताला ने फ़कीरों को अता किए हैं, दौलतमंद उन कमालात से महरूम रहते हैं। अगर मुस्तकबिल का ख्याल माजी की याद से परेशान हो तो तौबा कर लेना ही मुनासिब है। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राज़ी है, और अगर आपका दिल परेशान है तो समझ लो कि अल्लाह नाराज़ है। इस दुनिया में जिस खतरे का आने से पहले एहसास हो जाए तो समझ लो कि वो टल सकता है। इस दुनिया में आपको अच्छे लोगों का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। गम और परेशानी दरअसल इंसानी फैसले और अल्लाह के हुक्म के दरमियान फ़र्क का नाम है। इस दुनिया में उरूज उस वक्त को कहते हैं जिसके बाद ज़वाल शुरू होता है। इंसान को इबादत वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ उसका टूटा दिल पहुँचा देता है। इस दुनिया में निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरों की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो आपका वजूद काबिले रश्क है। इस दुनिया में जो शख्स अपनी तन्हाई से अदल नहीं करता, वो जिंदगी में क्या अदल करेगा। अगर तकलीफ आने पर तकलीफ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। इबादत गुरूर पैदा करे तो मारे गए, बर्बाद हो गए, और अगर गुनाह आजिज़ी पैदा करे तो शुक्र है बच गए। एक बात का बड़ा ख्याल रखो कि आप दिलों को राज़ी रखो, और ये बात याद रखना कि तुमसे लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। कोशिश करने का आपको हक है, मगर गिला करने का हक नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी और अपनी मर्जी के दरमियान के फ़र्क का नाम गम है। गुस्सा उस लिए आता है कि आप उस इंसान की तरबियत अपने मिजाज में करना चाहते हैं, हालांकि इस दुनिया में हर इंसान अपना मिजाज रखता है। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। आपके साथ अगर किसी इंसान ने ज़्यादती की है तो उसके दो फैसले हैं, या तुम उसका फैसला करो या फिर अल्लाह के हवाले कर दो। लोगों के अमाल को कभी ना देखो,
بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیرے میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی صرف انسان کے نصیب میں ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہو کر بھی آپ کی مرضی پر کیوں چلے، جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جب آگ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور وہیں صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ اس دنیا میں ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس دنیا میں توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ عقیدے اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت انسان سے ہوتی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دنیا میں ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، ایسا رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر اپنی نیند کو عبادت بنانا ہے تو وضو کر کے سویا کرو۔ اس دنیا میں چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوں گے ہی۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تنکے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے عدل کے بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی،
बल्कि कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि हमने नासमझों के लिए वजाहत की सख्ती नहीं रही। इस दुनिया में देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कभी ना मिलाता। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो दिन तुम्हारा बिना नेकियों के गुजर जाए। कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, फिर देखना तुम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाओगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि वक्त बदलेगा और हालात भी बदलेंगे। किसी ने मौलाना रूम से पूछा कि दुनिया क्या है, तो मौलाना रूम ने फरमाया, वो हर चीज़ दुनिया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इंसान कीचड़ में गिरने से इतना गंदा नहीं होता जितना गंदा बदअखलाकी से हो जाता है। इस दुनिया में बुरे मकसद की कामयाबी से अच्छे मकसद की नाकामी बेहतर है। इस दुनिया में वो आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना दोनों बराबर होता है, वो मोमिन कहलाता है। दोस्त वो है जो गम को कम कर दे और खुशी को बढ़ा दे। मोहसिन के साथ बेवफाई करने वाला बर्बाद हो जाता है। दुश्मनों पर काबू पालो तो उसे मजीद तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सज़ा है। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता, वो बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा होकर रहता है। अकल अपने काम पर और जहालत अपनी उम्मीदों पर भरोसा करती है, क्योंकि अकल कमाल चाहती है और जहालत माल चाहती है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए, वही मकाम इंसान के लिए जन्नत है। इस दुनिया में यकीन ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हम रिज़्क़ देने वाले हैं। जब आपको ये यकीन आ जाए कि रिज़्क़ देने वाला वो है, तो वो आपके यकीन को कभी टूटने नहीं देता। जिस शख्स को उसने पैदा होने से पहले इस्लाम दे दिया, अब उसके साथ अल्लाह ने क्या करना है, क्योंकि अल्लाह तो हम पर पहले ही फजल कर चुका है। एक बच्चे ने दूसरे को गाली दी तो दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा जान मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे डरता हूँ, और यही हक हमारे ऊपर हमारे अल्लाह का है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है कि मेरे अमल की कोताही मुझे उसके फजल से महरूम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। दुआ ये करो कि अल्लाह जो तूने देना है वो बग़ैर मांगे दे दे, और जो कुछ तूने नहीं देना और उसको मांगने की तौफीक ना दे। हज़रत अली से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर हमारा इरादा नहीं। इस दुनिया में जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठा लेते हैं। अपने दिल की कैफियत अपने अल्लाह को बताया करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों में हैं, क्योंकि आप यकीन करिए वो बहुत प्यार से सुनेगा, और उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतर जाएगा, क्योंकि बेशक वो हमारे दिलों के हर राज जानता है।
नेकी के बावजूद भी अगर तकलीफें आ रही हैं तो परेशान ना हो, बल्कि ये तो तुम्हारे दराजात की बुलंदी के लिए हैं। अगर इस दुनिया में आपने अल्लाह के अलावा अल्लाह से सब कुछ मांगा तो आपने अल्लाह से क्या मांगा। इस दुनिया में अल्लाह वालों के लिए सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो किसी के खिलाफ नफरत रखें। बुजुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सज़ा बच्चों की शक्ल में मिला करती हैं। अपने दिल को जिंदा रखो, फिर देखना हर तरफ जिंदगी नजर आएगी। जो इंसान इस दुनिया में पैसे की मोहब्बत से और लज्जते वजूद से नहीं बचता, उसका ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। जिसने बिन मांगे अता किया तो वो तुम्हें मांगने पर क्यों मायूस करेगा। इस दुनिया में आम आदमी अपना हक मांगेगा और जो साहिबे तौसीफ है वो अपना हक भी दे देगा। अबू जहल के पास इल्म था लेकिन निगाह नहीं थी, क्योंकि अगर इंसान के पास नजर ना हो तो इल्म जहालत से बदतर है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं निकलता बल्कि यकीन से निकलता है। जब तुम परेशान हो तो खाली सजदा कर लो और जब तक सुकून ना मिले तब तक सर मत उठाओ। जब इस दुनिया में तुम्हें कोई सजा देने वाला ना हो तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सजा देता है। सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होता है। जिस दिल में अल्लाह की याद हो वो अल्लाह का अपना होता है। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहना और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। इस दुनिया में कोई जवाब भी इंसान को उस वक्त तक मुतमईन नहीं कर सकता जब तक कि जवाब देने वाले पर यकीन ना हो। इस दुनिया में आपका गुफ्तगू करते वक्त आवाज़ का बुलंद होना आदाब की कमी है।